बच्चे और माँ बाप के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें शामिल होता है बहुत सारा प्यार, दुलार और खुशी। लेकिन बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसकी अपने पेरेंट्स के साथ तकरार होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बड़े होने के साथ ही उसकी सोच में भी बदलाव आने लगता है। जब भी बच्चा कोई भी छोटी सी भी गलती करता है, छोटी या बड़ी गलती करता है, तो हम देखा है कि जनरली पेरेंट्स जो हैं बच्चे को या तो डांटते हैं, कुछ लोग अब्यूज भी करते हैं, कुछ रिडिक्यूल करते हैं, कुछ इवन हाथ उठाते हैं। ये सब चीजें माना गया और आजकल स्टडीज और हम हर जगह पढ़ते भी हैं कि ये सब चीजें गलत हैं। ऑब्वियस बिल्कुल वो चीजें गलत हैं। उसका कारण ये है कि बच्चा उस एक्सप्लोरेशन स्टेज में है। अभी जब वो कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहा होता है, वो बेसिकली एक्सप्लोर कर रहा होता है और उन गलतियों से ही वो खुद सीख रहा होता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लर्निंग। जरूरी नहीं है कि हम उसकी हर गलती को फॉरगिव करें, बट जरूरी ये है कि हम उससे जाने कि उसने उस गलती से क्या सीखा। गलती करने पर बच्चे को कड़ी सजा देना या उन पर हाथ उठाना सही नहीं है। आप उसकी गलती को माफ करके आगे से गलती ना करने की बात समझाएं, ताकि आपके और बच्चे के बीच मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो। बच्चे के ऊपर हाथ उठाना पहली बात तो कानून भी एक जुर्म आज की डेट में माना गया है। एट द सेम टाइम जब हम उसके ऊपर हाथ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बिहेवियर को, इस हमारे एक्शन को हम उसके अंदर इंड्यूस कर रहे हैं। तो जब वो देखता है कि मैं छोटा हूं और मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर हाथ उठाया, तो वो ये देखता है कि हाथ उठाना ओके है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हम उसे इस हद तक का इनह्यूमन ट्रीटमेंट जब दे रहे हैं, तो वो दो चीज की तरफ जा सकता है। या तो वो उस एंगर को अपने अंदर लेता चला जाएगा, जिसकी वजह से शायद जो हम चाहते हैं वो कर तो रहा है ऊपर से, बट अंदर से एक स्ट्रांग हेट्रेड उस काम के प्रति वो बनाता चला जा रहा है। तो या तो वो पढ़ाई के लिए, या तो वो खाना ना खाने के लिए, या वो किसी ऐसे खेल कूद के लिए, किसी भी चीज के लिए जिसके लिए भी हमने उसे मारा है या उसे हाथ उठाया है, कहीं ना कहीं वो परफॉर्म कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है आपके रिक्वायरमेंट के लिए, बट अंदर ही अंदर एक हेट्रेड उसके अंदर बनती चली जा रही है। जहाँ हर गलती पर बच्चे को डांटना या मारना सही नहीं है, वहीं उनकी हर गलती को इग्नोर करके उन्हें माफ करना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे के मन में माँ बाप का डर खत्म हो जाता है और वो जानबूझकर गलती करने लगता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि हम जो बच्चे ने गलती करी है उसे एक्सेप्ट करें और उसे समझाएं कि ये जो गलती तुमने करी है उसका ये कॉन्सिक्वेंस है, और इस बार हम आपको उस कॉन्सिक्वेंस के लिए हम माफ करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता था। बट अगली बार जब वो बच्चा सेम गलती को रिपीट करे, तब आप उसे उस पास्ट को बताइए, अच्छे रूप में बताइए। दैट डजंट मीन कि आप उसे उसकी गलती को माफ करिए, बट आप उसको उसके कॉन्सिक्वेंस जो उसने गलती करी है उस कॉन्सिक्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने कुछ चीज तोड़ दी है, तो उसे आप बताइए कि ये चीज तुम्हारे हाथ से टूटी, कोई गलत बात नहीं है, आप खेल रहे थे, आपकी बॉल यहाँ आई और ये बॉल यहाँ लगी और आपसे ये चीज टूट गई। एट द सेम टाइम उसे बताइए कि जो चीज थी इसकी ये इंपॉर्टेंस थी, और आप अगर बाहर खेलते तो ऐसा नहीं होता। उसे आप एक प्रोसेस बताइए। उस प्रोसेस को हो सकता है वो जानता हो सकता है वो नहीं जानता, बट इस एक्सेप्टिंग वे में जब आप बताएंगे तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो सही काम करेगा। बच्चे गलती ना करें, इसके लिए आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। उनको समझा सकते हैं कि गलती करने से आपको क्या नुकसान हुए थे और कैसे बच्चे उन नुकसानों से खुद को बचा सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस आपके बच्चे के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसा क्या करें कि आपका बच्चा गलती ना करे। कोई भी गलती करने पर बच्चे से उस गलती का कारण जाने, बच्चे को सही और गलत की पहचान कराएं। बच्चे के साथ कुछ वक्त जरूर बिताएं। बच्चे को एहसास कराएं कि वो आपके लिए बेहद खास है। उसे बताएं कि उसके बर्ताव से आप कैसा फील कर रहे हैं। कभी कभी घर का माहौल और माँ बाप से दूरी भी बच्चों की गलती करने की वजह बनती है, इसलिए घर में उसे बेहतर माहौल दें, क्योंकि उससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकेगा। पर आप उसे मौका दीजिए जानने का कि जब हम कुछ गलत करते हैं और हमें पता होता है कि हमने गलत किया है, तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हमें पे करना होता है। सो इन फॉर्म ऑफ अ कॉस्ट, अगर उसे खेलने को न दिया जाए कि अब तुम नहीं खेलोगे या ये बॉल अब तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने ये पिछली बार किया था और इस बार किया है, इसीलिए तुम्हें इस चीज को जानना होगा।
और आधे घंटे बाद तुम्हें ये बॉल मिलेगी, और अगर अगली बार तुम करोगे तो तुम्हें 2 दिन तक बॉल नहीं मिलेगी। तो जब आप फर्म होकर के उसे बताते हैं तो वो समझता है कि हाँ मैंने ये गलत किया। क्षमा किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। बच्चे की छोटी सी गलती को माफ कर उसे उसकी गलती से होने वाले नुकसान के बारे में समझाना ही उसको गलतियां करने से बचाने का सही तरीका है। रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या।